सोशल मीडिया की अगर बात करें तो बेटा हम सभी को पता है कि सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होता है। तो देखो बेटा दोनों चीजें खराब होती है, स्ट्रेस भी खराब होता है और ओवर कॉन्फिडेंस भी खराब होता है। दोनों बना बना खेल है ना बिगाड़ सकता है, तो कंपेयर मत करो। हाय हेलो एंड वंस अगेन आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे। और यहाँ पे मैं दिशा कारिया आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिसके बारे में जनरली कोई बात ही नहीं करता। हमें बताया जाता है या सिखाया जाता है कि चलो एग्जाम से तो आपको ये करना चाहिए, ऐसे पेपर लिखना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना चाहिए, नींद को ऐसे उड़ाना चाहिए, ऐसे आंसर्स लर्न करने चाहिए। बट इन अ वे ये कोई नहीं कहता कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए बेटा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के दौरान करने से आपके जो एग्ज़ाम्स है या आपके जो रिजल्ट्स है या जो आपकी स्टडिंग कैपेसिटी है या जो आपका स्ट्रेस लेवल है इसके ऊपर असर हो सकता है। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें नहीं करना है, क्या हमें नहीं करना चाहिए जिससे ये दिक्कतें हमें एग्ज़ाम्स के दौरान हो सके। अब देखिए सबसे पहली चीज़ आप बोलोगे मैम यार कितनी बार इसको रिपीट करोगे, बट जितनी बार इसके ऊपर एम्फेसाइज किया जाए ये कम है। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो बेटा हम सभी को पता है कि सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होता है। ठीक है, एडिक्टिव मतलब एक लत सी लग जाती है। जैसे आप जरूर इसके साथ अग्री करोगे कि यहाँ पे मान के चलिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो हमें लगा कि चलो एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अब 10 मिनट का ब्रेक लेने के लिए पप्पू ने उठाया अपना मोबाइल, खोला अपना व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप खोला तो धड़ धड़ मैसेज है, सबके रिप्लाई करने बैठा। ठीक है, रिप्लाई करते करते एक यूट्यूब के ऐसे ही नया शॉर्ट्स आया है तो उसका नोटिफिकेशन आया तो वो खोला, एक देखा, दो देखा, 4 देखा, 10 देखा, करते करते 1 घंटा निकल गया। अब जैसे मम्मी कहेगी पप्पू कब से मोबाइल यूज कर रहा है यार, तब रियलाइज होता है यार 1 घंटा इसी में चला गया। और फिर वो स्ट्रेस आ जाता है, 1 घंटा वेस्ट हो गया, 1 घंटा वेस्ट हो गया, ये नहीं हो पा रहा है, इतना टाइम बचा है। हाँ तो देखिए सोशल मीडिया मैं नहीं कह रही हूँ आप यूज मत करो, मैं नहीं कह रही हूँ कि चलो आप एक मोबाइल ले लो उसमें से ना सारे जो सोशल मीडिया है आप वो सारे एप्लीकेशंस अनइंस्टॉल कर दो। ये बहुत ही हायर लेवल हो गया, कर सकते हो बहुत बढ़िया, बट मैं नहीं कहूंगी इसको करो, राइट। बट अपने डिवाइस टाइम को ना लिमिट करो। आप अगर फोन यूज करते हो, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो, अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, कोई भी सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हो, याद रखना ऑलवेज लिमिट योर डिवाइस टाइम। अब आप बोलोगे मैम ये लिमिट ही तो है जो हम नहीं लगा पाते। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लेट अस से यहाँ पे मैंने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया है। ठीक है, एक सिंपल तरीका है, मुझे अपने फोन में क्लॉक में जाना है, यहाँ पे एक 10 मिनट्स पे रिमाइंडर सेट करना है और यहाँ पे लिखना है बैक टू स्टडीज। ठीक है, या जो आपको सही लगे, बैक टू स्टडीज, भाई एग्जाम है कल पढ़ भी ले, जो भी आपको इंटरेस्टिंग चीज लगे उसको रख लो। ठीक है, सो दैट जब भी 10 मिनट हो आपको एक वो अलार्म दे दे कि भाई तेरा ब्रेक टाइम खत्म हो गया, अभी पढ़ाई भी कर ले, राइट। ये एक होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। काफी बार ऐसे होता है 10 मिनट होता है हम स्नूज कर देते, 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और वो 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं होता, राइट। बट यहाँ पे बेटा सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। देखो बेटा एक चीज़ हमेशा समझो, टाइम इज़ मनी ऐसे कहा जाता है, बट मुझे नहीं पता टाइम इज़ मनी और नॉट, बट मुझे ये ज़रूर पता है टाइम एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आनी है, राइट। तो ऐसे केस में एग्जाम का जो टाइम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेटा 10 मिनट ज़्यादा पढ़ने से 1% ज़्यादा आ जाएगा। तो बच्चे बोलते हैं मैम 1% में क्या हो जाता है, बेटा 0.01% भी होता है ना, उससे भी आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है ना या ड्रीम कॉलेज जो है ना वो मिस हो सकती है। तो अभी ये 1% है, 1 मार्क की वैल्यू रियलाइज नहीं होती है, बट कल उठ के होगी और तभी कुछ कर पाओगे क्या, तभी दूसरा मौका मिलेगा क्या, वापस एग्जाम दे पाओगे क्या, मार्क्स बढ़ा पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर एक ही चीज होगा गिल्ट और रिग्रेट, जो कि अच्छा नहीं होता कभी, राइट। तो ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने डिवाइस टाइम को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करो, सोशल मीडिया टाइम को रेस्ट्रिक्ट करो। कैसे रेस्ट्रिक्ट करो, तो उसके बहुत सारे टिप्स होते हैं। या तो एक बहुत बेस्ट तरीका है अपना फोन उठाओ अपने पेरेंट्स के कमरे में रख दो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप ब्रेक लेते हो जाओ लेकर आओ, आपके पेरेंट्स खुद आपके अलार्म है बता देंगे कि भाई चल अभी फोन रखकर पढ़ाई कर। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट जो आपको नहीं कभी भी करना होता है अपने आप को किसी से कंपेयर करना।
ठीक है, जनरली हमारी एक आदत होती है पूछना कि तेरा क्या हुआ, तेरा कितना हुआ, मेरा इतना हो गया, राइट। और इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक मैं यहाँ पे मान के चलो, एक है पप्पू और एक है रामू। ठीक है, अब ये दोनों जन की पहले से आदत कि अपने आप को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से कि भाई किसका कितना पढ़ के हुआ, कौन आगे कौन पीछे। तो पप्पू रामू का ना हमेशा ये खेल चलता रहता है। अब यहाँ पे मान के चलिए पप्पू और रामू की बिजनेस स्टडीज की यहाँ पे एग्जाम है। ठीक है, तो पप्पू ने कहा कि मेरा तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों चैप्टर हो गया। रामू ने कहा कि मेरा तो भाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, ये 6 चैप्टर्स हो गए। तब इससे दो चीजें होगी, एक अगर मैं यहाँ पे पप्पू की बात करूं तो पप्पू को यहाँ पे लगेगा कि भाई मेरा तो कम पढ़ के हुआ है, तो यहाँ पे पप्पू स्ट्रेस में आ जाएगा। और जैसे हम स्ट्रेस में आते हैं, जैसे टेंशन बिल्टअप होता है ना, वैसे हमें नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आप इसके साथ जरूर अग्री करोगे। एंड देन मैं 4th चैप्टर पढ़ूं, उसके बदले मेरा ध्यान चला जाता है कि मेरा तो कम हुआ है, अब क्या होगा, उसका तो इतना हो गया, क्या मैं इतना कर पाऊंगा, नहीं कर पाया तो क्या, अगर ये चैप्टर छूट गया तो क्या, उसमें दिन भर निकल जाता है। तब तक शायद वो 7th 8th 9th कर लेगा। समझ रहे हो? तो कंपेयर मत करो। हाँ, आप दोस्तों से बात करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई तुम बात ही मत करो, बात करो, पर तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, तेरा क्या बाकी, मेरा क्या बाकी, ये डिस्कस मत करो। हाँ, कोई डाउट्स है डिस्कस करो, कोई पॉइंट्स है डिस्कस करो। अगर आपको लगता है कंपेयर करने से मेरे को स्ट्रेस आता है तो करो ही मत, करो ही मत, डू नॉट एनकरेज। ठीक है, तो एक तो चलो पप्पू के साथ स्ट्रेस होगा, लेकिन रामू के लिए क्या डिसएडवांटेज है, हो सकता है कि यहाँ पे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, है ना। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई एक सब्जेक्ट है, उसकी बड़ी सी तैयारी हमने करके रखी है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ के रखा है, हम सबका एक ना फेवरेट सब्जेक्ट होता है। अब मान के चलिए वो सब्जेक्ट मेरा पढ़ के हो गया है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सब कुछ हो गया है, तो मैं एग्जाम के पहले जो 4 दिन की छुट्टी है ना, उसमें से 3 दिन आराम करूंगी कि भाई ये तो हो गया ना, बस एक बार रिवाइज मारना है, ऐसे बुक घुमानी है, बस एक बार है ना पेपर देखना है, बस बाकी तो हो गया है। ठीक है, 3 दिन आपने ये किया, चौथे दिन पे आपने बुक खोली, चौथे दिन पे आपका पढ़ने का मन नहीं करा क्योंकि 3 दिन बहुत सोए, चौथे दिन भी नींद आ रही है। ठीक है, चौथे दिन याद आया, अरे यार मेरे को तो फॉर्मूला शीट भी बनानी थी, अरे यार ये तो सैम्पल पेपर मैंने किया ही नहीं, अरे यार मैंने तो केस स्टडीज प्रैक्टिस ही नहीं करी। क्या मतलब है? तो देखो बेटा, दोनों चीजें खराब होती है, स्ट्रेस भी खराब होता है और ओवर कॉन्फिडेंस भी खराब होता है। दोनों बना खेल है ना, बिगाड़ सकता है। तो कंपेयर मत करो, दोनों तरीके से आप गलत हो जाओगे। अगर आपका पढ़ के हो गया है तो भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके गेम बिगाड़ सकते हो, और अगर आपका पढ़ के नहीं हुआ है तो स्ट्रेस के कारण कर सकते हो। दोस्तों से बात करो, डिस्कशंस करो, डाउट्स है तो सॉल्व करो। सैम्पल पेपर्स की बुक, आपने कौन सी पेपर सॉल्व करा, उसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा, ठीक है, बट क्या हुआ, कितना हुआ, तेरा क्यों इतना, मेरा क्यों इतना मत करो। ठीक है, एटलीस्ट अभी तो करना बंद करो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे नहीं करनी होती है, लास्ट मिनट पे अपने प्लान्स को चेंज करना। अब देखिए, जनरली क्या होता है कि जब भी एग्जाम्स आती है ना, तो यहाँ पे हम टाइम टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, एक रोड मैप बनाते हैं, उसके अलावा हम कुछ रेफरेंस बुक्स होते हैं जो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली कुछ चीजें हैं जो हम प्लान आउट करते हैं, राइट। बट बहुत बार ऐसे होता है, कोई एक बच्चा होता है ना, उसको लगता है यार वो फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ मेरा तो मिस नहीं हो रहा जो बाकी सब बच्चे कर रहे हैं। तो अभी किसी से बात कर ली, उसने बोला कि यार मैंने तो ये बुक के ये सैम्पल पेपर्स करना शुरू कर दिया, मेरे पास तो वो बुक ही नहीं है, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा मिस आउट हो गया ना, ऐसा लगता है। फिर हम 2 घंटे बिताएंगे बुक खोजने में, ठीक है, 1 घंटा बिताएंगे ट्रैवलिंग में, 3-4 घंटे चले गए, फिर नई बुक आई तो पहले उसको समझेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, भाई आपका टाइम उसमें चला गया। देखो बेटा, एंड मोमेंट पे अपने रेफरेंस बुक्स को चेंज करना, नई बुक्स को अपनी स्टडी शेड्यूल में इंक्लूड करना, अपने प्लान्स को चेंज करना, अपने रोड मैप को चेंज करना, इससे बस केओस क्रिएट होता है। ये तो ये हो गया कि आपने प्लान करा पूरा सब सोच समझ कर, अभी पूरा प्लान ही बदलने चले, तो प्लान को कैसे तो इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे करोगे आप बताओ ना। एंड मोमेंट चेंजेस नहीं करने हैं आपको। अभी तक आपने जो डिसीजंस लिए, जो रेफरेंस बुक्स आप कर रहे हो, जिससे आप पढ़ रहे हो, जो आप टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप मेमोराइजिंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हो, करो।
हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ और कर रहा है, वो उसके लिए सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हर चीज करने जाने में कोई चीज अच्छे से ना करना है कभी भी एडवांटेजेस नहीं होता है। तो अगर उसकी बुक पढ़ने जाओगे उससे अच्छा पहले खुद की बुक तो अच्छे से कवर अप कर लो, इंपॉर्टेंट है। एंड एंड ऑफ द डे मैं बस इतना मानती हूँ, बुक से मार्क्स नहीं आता है, आपके नॉलेज से आते हैं, चाहे वो कहीं से भी आप गेन करो, कहीं से भी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, फोर्थ पॉइंट, तो डू नॉट लूज योर फोकस। अब देखिए जनरली ना एक मैंने जैसे ऑब्जर्व करा है, या इतने टाइम से मैंने बच्चों को देखा है या खुद भी एक्सपीरियंस करा है, जनरली जब भी एग्जाम लीव्स की बात करें, ठीक है, जनरली जब भी एग्जाम लीव्स की बात करें या लीव्स बिटवीन टू एग्जाम्स की बात करें, ठीक है, तो ये बहुत क्रिटिकल समय होता है जब बच्चे अपना फोकस लूज कर सकते हैं। अब जनरली ऐसे होता है कि कम छुट्टी है तो स्ट्रेसफुल हो जाता है, अरे यार एक ही दिन की छुट्टी है, एक दिन में सब कुछ कैसे होगा, ठीक है, सुबह सुबह तो पेपर दे के आए, आते आते दोपहर हो गई, ठीक है, दोपहर को खाना वाना खाया, 1 घंटा सोना था क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी, 1 घंटा सोए, उतने में शाम हो गई, अब शाम से रात में पूरा सब्जेक्ट करना है, ये स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। आपको ज़्यादा छुट्टी लेकिन मिल जाती है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, तो ये भी स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि जनरली एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब ज्यादा लीव मिलती है ना तो हमें लगता है अरे यार बहुत समय है, और यहां पे जन्म क्या लेता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, यस, ठीक है। देखो जब भी ज्यादा समय होता है ना तो हमारी वो आदत की कल करेंगे, अरे यार कल बहुत पढ़ाई की, आज एक दिन सो लेते हैं, वो लथार्जिक लेजी फीलिंग आना, एक दिन बाहर जाके आते हैं, एक दिन दोस्तों से मिलके आते हैं, अरे यार और 3 दिन बचे हैं, ये बहुत होता है। तो आपको कभी भी इन चीजों की ना आदत नहीं डालनी है, आपको अपना फोकस लूज नहीं करना है। और इसीलिए मैं कहती हूँ जैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हो ना, आप अपनी लीव्स को भी प्लान करो कि ये पेपर से ये पेपर के बीच में इतनी छुट्टियां हैं, तो कौन से दिन पे आप क्या चीजें करोगे, छोटे छोटे टारगेट सेट करके उसको अचीव करो। देखिए 2 तरीके होते हैं इसको देखने का, एक की छुट्टी मिलती है तो चलो आप आराम से चीजें कर सकते हो, और दूसरा कि छुट्टी मिलती है तो आप और उसमें बेटर एफर्ट्स डाल के मेहनत करके और बेटर स्कोर कर सकते हो। जो दूसरा वाला अप्रोच अपनाता है वो आगे निकल जाता है। तो अब ये तो आपके ऊपर है कि आपको आगे निकलना है कि आपको 100 में जिंदगी चलानी है, ये अब आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, फोकस ऑन योर हेल्थ। अब कुछ आम चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जनरली एग्जाम के साथ आता है फ्री में एग्जाम का स्ट्रेस। जैसे स्ट्रेस आता है तो जंक फूड, उसके अलावा स्वीट्स, इसकी बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे लेस स्लीप, नींद नहीं आना, या तो टू मच स्लीप, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और ये सारी चीजें अफेक्ट किसके ऊपर करती है, हमारे हेल्थ एंड ब्रेन पे, और यही दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तब इसके लिए क्या करें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब भी एग्जाम स्ट्रेस आता है, ठीक है, यू शुड नो हाउ टू डील विथ स्ट्रेस। देखो बेटा, पूरे दुनिया में एक व्यक्ति बता दो जिसको स्ट्रेस नहीं है। आप अपने मम्मी पापा को देखोगे, किसी को कमाने का स्ट्रेस है, किसी को ऑफिस जाने का स्ट्रेस है, किसी को घर का स्ट्रेस है, किसी को बच्चों का है, किसी को काम का है, किसी को तबीयत का है, किसी को पैसे का है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई स्ट्रेस है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई चैलेंजेस है। बट आप ये प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस के साथ कैसे डील करते हो ना, यही डिसाइड करता है कि आप अपनी जिंदगी में कितनी सक्सेसफुल बन पाते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्जाम का स्ट्रेस है, हर स्टूडेंट को होता है, भले कितनी भी आपकी तैयारी हो गई हो। तो ऐसे केस में मुझे पता है कि यार जंक फूड है या स्वीट्स है, मुझे उसकी बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी। फिर एक आदत बन जाती है कि पढ़ाई करते करते एक चिप्स का पैकेट, एक क्रीम बिस्किट का पैकेट, एक ये पैकेट हमने सामने रखकर खाते खाते हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम तो क्या हो गया यार, थोड़े मोटे ही हो जाएंगे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली फूड जो होता है ना बहुत ज्यादा हैवी होता है,
एंड जितना ज़्यादा हैवी फूड होता है ना वो आपकी बॉडी को उतना ज़्यादा लेजी बनाता है। और फिर जैसे आप हैवी खाना खाओगे आपको नींद आएगी, है ना। और नींद जैसे आएगी तो आप नींद को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, फिर आपकी और नींद की टक्कर, लड़ाई। बट ये करना ही क्यों है? तो कैसे रोको मैम, मुझे तो बहुत मन करता है, कैसे रोको? सिंपल है, अपने घर पे रखो ही मत। अपने फ्रिज में एक फ्रूट बोल है, फ्रूट के जूसेस है, मिल्क शेक्स है, ठीक है, हेल्दी स्नैकिंग्स है जैसे मखानाज है, पॉपकॉर्न्स है, ठीक है, जिससे नींद नहीं आती है। तो ये चीज़ें ना अपने फ्रिज में, अपने घर पे स्नैक बॉक्सेस में ये चीज़ें रेडी रखो। अब जैसे स्ट्रेस आता है, हमें लगती है भूख, हमारे सामने जो चॉइसेस है हम उसमें से उठा लेते हैं। चॉइसेस में ही जंक फूड मत रखो ना, मत रखो, डू नॉट डू दैट, ठीक है। तो ये एग्जाम स्ट्रेस पे इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपने हेल्थ पे आप फोकस करो, हाइड्रेशन रखो, पानी पीते रहो, बाहर का खाना अवॉइड करो। अगेन मुझे बाहर के खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और मैंने काफ़ी बार देखा है, बहुत बार ऐसे होता है एग्जाम के टाइम हम ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में होते हैं, नींद नहीं होती, कभी बाहर का खाना खा लिया ना तो अचानक से बीमार भी पड़ जाते हो। अब बीमार पड़ गए, बुखार आ गया या आपको स्टमक इश्यूज हो गए, कुछ भी हो गया, बेटा आप पढ़ाई पे फोकस कैसे करोगे? और उसी हालत में अगर एग्जाम लिखना पड़ा तो कैसे एग्जाम पे फोकस करोगे? फिर पढ़ा घरा सारा रह गया, पानी फिर जाएगा हर चीज पे, राइट। तो खुद की हेल्थ पे बेटा फोकस करो। मैं नहीं कह रही आप जिमिंग करो, आप एक्सरसाइज करो, आप रनिंग करो, आप जॉगिंग करो, आप फिटनेस देखो, नो, बट एटलीस्ट अपनी ईटिंग, हाइड्रेशन, इसके ऊपर फोकस करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल है, दैट इज स्लीप। अब ऐसे हो जाता है कि हम कहते हैं कि अरे यार मिनिमम 8 घंटा सोना है, मिनिमम 6 घंटा सोना है, मिनिमम 7 घंटा सोना है, और बच्चों के ना धड़ धड़ कमेंट्स आते हैं कि मैम 2 घंटा 3 घंटा सोना मुश्किल हो गया है। ठीक है, समझ सकती हूँ, हम भी कभी स्टूडेंट थे, राइट, तो मैं इन चीज़ों से काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं अभी नहीं कहूँगी कि आप 8 घंटा सो लो, ओके फेयर इनफ, मुझे भी पता है पढ़ के नहीं हुआ है, स्ट्रेस है, 8 घंटा तो कैसे सोओगे? या तो एक चीज़ है स्ट्रेस है, टेंशन है तो बहुत नींद आती है, दोनों चीज़ें होती है। सबसे पहला की है अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करो, और इसका बेस्ट मेथड है चीज़ों को प्लान आउट करो कि मेरा इतना बाकी है तो इतने दिन में ये चीज़ें होगी, और अपने छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करो। दूसरी चीज़, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 8 घंटा सो, ठीक है, 5 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप, कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 घंटा जो सो रहे हो चैन की नींद सो। ऐसा नहीं कि सुबह आधा घंटा सोए, फिर दोपहर को 1 घंटा सोए, फिर शाम को 1 घंटा सोए, फिर रात को 2 घंटा सोए। इससे ना पढ़ाई होगी ना नींद पूरी होगी, और इसमें आधी आधी नींद में हेल्थ खराब हो सकती है। एक बार अगर आप सो लेते हो तो कहीं ना कहीं वो बॉडी वो एनर्जी गेन कर लेता है कि 4 गुना स्पीड से बॉडी और आपका ब्रेन फंक्शन कर सके। याद रखना बेटा, फूड इज लाइक अ फ्यूल टू योर बॉडी, सिमिलरली स्लीप इज लाइक अ फ्यूल टू योर ब्रेन, ठीक है। तो फ्यूल नहीं है ना तो गाड़ी को बहुत धक्का धक्का मार के चलाना पड़ता है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा। 4 to 5 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप, टाइमिंग आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो। नींद की वक्त सिर्फ नींद, ठीक है। सोते वक्त अभी लगता है अरे यार अभी तो सोने का टाइम हो गया, मेरा पढ़ाई का टाइम खत्म हो गया, फिर ले लिया मोबाइल, वो 4-5 घंटे के नींद में भी 1.5 घंटा तो मोबाइल चला लिया, गलत हो आप, गलत हो फिर, ठीक है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने हेल्थ पे फोकस करो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो नींद हो, चाहे वो हाइड्रेशन हो, चाहे वो चॉइस ऑफ फूड हो, चाहे वो बाहर खाना ना हो। ऐसे टाइम पे कोई भी व्यक्ति बीमार होना लास्ट प्रेफर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपका ध्यान रखना है, जो आपको नहीं करनी है, जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद रखती हूँ कि ये चीजें आप जरूर फॉलो करोगे और इसका अच्छा ही रिजल्ट आएगा। बाकी एक चीज याद रखना, ये आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, एग्जाम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, यहाँ पे आपकी लाइफ खत्म नहीं होती, ये अलोन आपके लाइफ के डिसीजन मेकर्स नहीं होते। तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना, हंसते मुस्कुराते रहना, मोटिवेटेड रहना, और कभी भी कोई दिक्कत आए या कोई भी आपको स्ट्रेस हो तो आप हमेशा हमें कमेंट सेक्शन में मैसेजेस करके हम तक पहुंच के हमारे साथ ये डिस्कस कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ डिस्कस ज़रूर कर सकते हो। अपने आप को अकेला कभी महसूस ना करना,
ठीक है, तो इसी के साथ जो आज का वीडियो है हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपके पास और कोई इंपॉर्टेंट टिप है जो आप जानते हो कि भाई मैम ये भी नहीं करना चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।